तुमने कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया क्या? बोले क्यों? बोले इतनी छोटी छोटी कटोरियां दी हैं, क्या हो गई इनमें से? माता जानकी तो बड़ी खुश हो गई। हाँ, बड़े बड़े कटोरों में लेकर के आई सब्जी और ये जितना खीर वगैरह है सब। हाँ? और जब ब्राह्मण देवता खाने लगे, भोजन करने लगे, तो मेरे अगस्त ऋषि मन में विचार करते हैं कोई समय क्यों व्यस्त ज्यादा खराब करे। जैसे लोग बाग कैसे खाते हैं, पूड़ी को तोड़ करके सब्जी में डुबो के खाते हैं ना। उन्होंने कहा अंदर तो सब जाके मिल ही जाना है, तो यहां मिलने में टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधे मुंह में पूड़ी डालते हैं और सब्जी उठा के पी जाते। रसेदार सब्जी थी, बोलो जैसे खीर उठाया, खीर पी गए। माता जानकी जब तक आती तब तक कटोरी खा ली, पूरी थाली खा ली। अब तो माता जानकी बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ करके परोसने लगी, लेकिन जब भी जहां वापस आती तो देखती पूरी थाली खा ली। आज सोचने लगी अकेले नहीं बना पाऊंगी तो दासियों को बुला लिया। दासियां सहायता करने लगी भोजन में, लेकिन आज अगस्त ऋषि इतनी तेजी से भोजन करने लगी कि फिर थाली खाली। बोलो जैसे आज माता तो अन्नपूर्णा है। उसी समय मां भगवती ने गणेश जी को आदि को सबको बुला लिया और वो जैसे ही आकर के सहयोग करने लगते हैं। आज अगस्त ऋषि संत महात्मा तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, बोले कई दिनों तक भोजन करते रहे, लेकिन कुछ संत कहते हैं सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते। राम जी ने देखा कि माता जानकी जो है पसीने से तर है। देखा तो जानकी जी ने कहा ऐसा भी ब्राह्मण नहीं चाहिए जो श्रद्धा की कमर तोड़ के रख दे। बोलो जैसे आज राम जी ने इशारा किया अगस्त जी को, और जैसे इशारा किया सही अगस्त जी महाराज बोले देवी अब तो भोजन हो गया, पानी पिला दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं कि पानी पिलाएं आपको, जो भोजन इतना करेगा पानी कितना पिएगा। बोलो जैसे राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आप समाधि लगाएंगे ना तो दूसरा युग प्रारंभ हो जाएगा, और जब हम द्वापर में गोवर्धन पर्वत उठाएंगे उस समय इंद्र देवता बारिश करेंगे, सोई आना और पूरा पानी पी जाना। बोलो जैसे राजा अगस्त महाराज आए और सारा पानी पी गए। बोलो जैसे राजा 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई। हाँ, और 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई, लेकिन वहां ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने जब देखा, आज इंद्र को लगा कि साक्षात नारायण ही है, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज सूत जी महाराज मानो कहना चाहते हैं, आज जानते इंद्र देवता सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे और साष्टांग लेट करके मेरे गोविंद को प्रणाम किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर जानते हैं सुरभि गाय को आदेश कर दिया, ऐरावत हाथी को आदेश कर दिया, और आदेश क्या किया कि मेरे गोविंद का अभिषेक किया जाए। बोलो जैसे राजा, और सुंदर भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। भगवान के चरणों में आज जाकर के मानो प्रणाम करते हैं, और जैसे प्रणाम किया, आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को मानो बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। भगवान ने कहा इंद्र, जो मेरे भक्त को कष्ट देता है मैं उसको क्षमा नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे भक्त 7 दिनों तक मेरे नजदीक रहे, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्योंकि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जानते हो कौन पसंद है? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा
अगर मुझे कोई पसंद है तो मेरे भक्त पसंद है। बोलो जय श्री राधा। एक बार किसी ने पूछा था भगवान से, हे प्रभु आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? जैसे दुनिया के लोगों से पूछा जाए आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, तो कुछ लोग बोलते हैं हमें हमारा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा है। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं हमारी पत्नी हमें सबसे ज्यादा प्यारी है। हाँ कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं मुझे तो दुनिया में सबसे ज्यादा अपना शरीर ही प्यारा लगता है। बोलो जय श्री राधा। लेकिन जब भगवान से पूछा गया क्या आपको दुनिया में सबसे प्यारा कौन है, तो जानते हो मेरे गोविंद ने क्या कहा? न मे प्रियतमा ब्रह्मा रुद्रश्री पार्थिव न लक्ष्मीन चातुमाचा यथा गोपी जनो मम। मेरा पुत्र ब्रह्मा है वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं। बोलो जय श्री राधा। मेरी पत्नी लक्ष्मी है वो भी उतनी प्रिय नहीं। और जानते हैं मेरी आत्मा भगवान शिव है वो भी उतने प्रिय नहीं जितने की मेरे भक्त मुझे प्रिय है। बोलो जय श्री राधा। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं तुझ। मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और जहां मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं मैं वहीं चला जाता हूं। बोलो जय श्री राधा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त निवास करते हैं ना वहीं पर मैं निवास भी करता हूं। बोलो जय श्री राधा। एक बड़ी सुंदर बात है, आज भगवान का दर्शन होता है जहां भक्त मेरा गुणानुवाद गाता है। अगर आप अपने घर में भगवान का गुणानुवाद गाते तो भगवान आपके घर में निवास करेंगे, आपके परिवार में निवास करेंगे। लेकिन जब आप भगवान की याद अपने घर पे नहीं करते तो शायद भगवान भी उस घर में नहीं आते। बोलो जय श्री राधा। जिनको हम बुलाएंगे, जिनकी हम याद करेंगे वो निश्चित हमारे घर पर जरूर पधारेंगे। और बुला के देखो ना, एक बड़ा सुंदर भाव है भजन का। एक भक्त जो है भगवान के मंदिर जाता है और भगवान के मंदिर में जब दर्शन करता है तो दर्शन करने के बाद भगवान से कहता है भगवान मैं तुम्हारे मंदिर आया हूं, एक काम करो तुम भी मेरे घर आ जाओ। बोलो जय श्री राधा। अच्छा कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को अपने घर बुलाना चाहते हैं? सब बुलाना चाहते हैं तो बड़े प्रेम से बुलाइए भगवान को और कन्हैया से कहिए कि गोविंद इस पुराण स्वरूप में हमारे घर में ही विराजमान हो जाइए। निमंत्रण देके आपको जाना है। जो हृदय से निमंत्रण सच्ची भाव से देगा ना भगवान उसके घर में जरूर निवास करेंगे। बोलो जय श्री राधा। बुला के तो देखिए। और भक्त का भाव क्या है? मंदिर में अपने, मंदिर में अपने, मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो। कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो। कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों
नहीं आते हो मंदिर कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो मंदिर में अपने जय हो कभी हमसे क्यों नहीं आते हो जय हो प्रेम से ताली हो जाए जोर से हाथ उठा करके श्री राधे और क्या कहता है भक्त हमेशा हम ही आते हैं फर्ज तेरा भी आने का हमेशा हमेशा हम ही आते हैं फर्ज तेरा भी आने का हमेशा हम ही आते हैं कभी भक्तों के घर में भी कभी भोजन करने का कभी भक्तों के घर में भी कभी भोजन करने का हाँ प्रेम निभाने में हाँ प्रेम निभाने में तुम शर्माते हो प्रेम निभाने में तुम क्यों शर्माते हो कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो मंदिर में अपने जय हो बुलाते हो हे गोपाल हे माता श्री राधे क्या कहता है हे गोविंद कितने दिनों से बुला रहा हूँ अभी तक आए नहीं क्या कारण है अगर भगवान आए हम हृदय से प्रीति जोड़े भगवान से तो हमें शिकायत करने के भी शिकायत करने का पूर्ण अधिकार है और शिकायत कर रहा है कि क्या मेरे प्रेम में मेरी भक्ति में कोई कमी है कि आप नहीं आ रहे हैं भगवान से शिकायत नहीं करना चाहिए अगर भगवान को चाहते हैं प्रेम करते हैं तो शिकायत करने का भी अधिकार है और हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती ना अगर दूर नहीं होती तो बोलना गोपाल ये आपकी कमी है बोलो जय श्री राम हम तो आपके हैं ना कमी है भक्ति में मेरी कि हम लायक नहीं तेरे कमी है भक्ति में मेरी कि हम लायक नहीं तेरे बता दो खुल कर वो मोहन बात जो मन में होते बता दो खुल कर वो मोहन बात जो मन में होते मन की गहरी से हाँ दिल की गहरी से तुम क्यों घबराते हो दिल की गहरी से तुम क्यों
हमें रोज बुलाते हुए, कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो। जय हो। बोलिए भद्रेश्वर भगवान की। एक बार हाथ में जोर से ताली बजाइए, प्रेम से। आज भक्त क्या कहता है कि क्या ऐसा तो नहीं गोपाल कि हम बुलाते हैं आप नहीं आते, और उसका कारण ये हो कि तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। बोलो जय श्री राम। लेकिन हम तो ये जानते हैं गोपाल कि आपके जीवन में 16,108 रानियां रही, आपके जीवन में लाखों करोड़ों भक्त रहे, लेकिन आप तो कण कण निवास करते हैं, जहां चाहे जब चाहे हर भक्त के घर हर समय पहुंच सकते हैं। बोलो जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव है। तुम्हारे भक्त हैं लाखों, तुम्हें फुर्सत नहीं होती। तुम्हारे भक्त हैं लाखों, तुम्हें फुर्सत नहीं होती। क्या कभी मोहन इस दिल की पूरी हसरत नहीं होगी। क्या कभी मोहन इस दिल की पूरी हसरत नहीं होगी। हाथ रह के हमको, जय हो। हाथ रह के हमको हरि क्यों तड़पाते हो। रह के हमको तुम क्यों तड़पाते हुए। कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो। अपने हमें रोज बुलाते हो। हमें रोज बुलाते हो। कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो। हमें रोज बुलाते हो। कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। लेकिन जितनी आवाज आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। अच्छा, सबसे धीमे बोलना है, सबसे धीमे बोलना है। जय जय श्री राम। और जानते हैं आज मानो भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। और हाँ, आज मेरे धीरे धीरे गोपाल थोड़ा बड़े हो गए, और भगवान इतने बड़े हुए कि भगवान 9 साल के हो गए। बोलो जय श्री राम। और ध्यान दीजिएगा, भगवान ने 9 साल में कौन सी लीला की मालूम है? अरे 10-11 साल हो गए कथा सुनते से, नहीं मालूम? भगवान ने 9 साल में कौन सी लीला की? महाराज की लीला। 7 साल में गोवर्धन उठाया, लेकिन जब भगवान 9 साल के हुए, अब सोचने की बात है कि 9 साल का बालक कितना बड़ा होता है। बोलो जय श्री राम। तो जब भगवान 9 साल के हुए, तब भगवान ने महाराज किया था। और अब अभी आप सभी के सामने रास पंचाध्याय की कथा है। बोलो जय श्री राम। बड़े सुंदर भाव से, और सभी को रास में सम्मिलित भी होना है। ध्यान दीजिए,
आज मानो शरद पूर्णिमा का आगमन होता है, जब भगवान 9 साल के हो गए और 9 साल की अवस्था में भगवान शरद पूर्णिमा के दिन संपूर्ण ऋषियों की कामना के लिए, संपूर्ण भक्तों की कामना के लिए, क्योंकि जब भगवान राम अवतार में थे और दंडकारण्य से गुजर रहे थे, उस समय जितने संत ही जब माता जानकी के साथ देखा, सबके मन में भाव जगा कि कहीं हमें भी राम जी के बगल में ऐसा खड़े होने का लाभ मिलेगा क्या। और ये जो भाव था तो भगवान राम ने मानो आशीर्वाद दिया था कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुआ, लेकिन तुम सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में जरूर पूर्ण करूंगा। और मेरी गोविंद, आज शरद पूर्णिमा की जब दिव्य चांदनी रात्रि है, उस दिव्य चांदनी रात्रि में मधुबन में जाकर के मध्य रात्रि में बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। और जैसी सुंदर बांसुरी बजी, उस बांसुरी की आवाज को सुन करके सारे ऋषि मुनि महात्मा अपनी अपनी समाधि को छोड़ दिए। जिन ऋषियों की समाधियां अप्सराओं के नृत्य करने से भी नहीं टूटती थी, कामदेव के आने से भी नहीं टूटती थी, उन ऋषियों की मात्र समाधि भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुन करके टूट जाती है। आज सारे ऋषि गोपी वन बन करके आज मधुबन की ओर दौड़ पड़े। वृंदावन की गोकुल की भी जितनी गोपांगनाएं हैं, प्रजांगनाएं हैं, वो भी भगवान की भक्ति में आज मधुबन की ओर दौड़ पड़ती है। निशम्य गीतों तदिनंगी वर्धनो ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो मलक्षितोद्यमा सा यत्र कांतो जबलोल कुंडल। और जैसी बांसुरी बजती है, बांसुरी को धुन के सुन करके सभी दौड़ पड़ती है प्रजांगना, और दौड़ करके मधुबन में जैसे पहुंचती है, भगवान ने सभी का स्वागत किया। चांदनी रात्रि है, ध्यान दीजिएगा, साल भर की पूर्णिमाओं में सबसे ज्यादा चांदनी रात्रि शरद पूर्णिमा को होती है। क्यों होती है मालूम है? क्यों होती है? नहीं मालूम? इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी चंद्रमा के साथ समुद्र से प्रकट हुई थी। बोलो जय श्री राम। आप अगर बंगाल में जाएंगे ना तो बंगाल में लक्ष्मी पूजन शरद पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन हम लोग लक्ष्मी पूजन कब करते हैं? दीपावली के दिन। बोले क्यों? बोले हम राम के ऐसे अनुयायी हैं, जहां राम नहीं वहां दीप भी नहीं जलेगा। बोलो जय श्री राम। और मेरे राम कब आए थे वापस? रावण को मारने के बाद अमावस्या के दिन। इसलिए हम उस दिन दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं। लेकिन ओरिजिनल में जो लक्ष्मी पूजन का दिन है वो शरद पूर्णिमा ही है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी और चंद्रमा एक साथ समुद्र से निकले थे। और उस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से था। लोग खीर बनाते हैं क्योंकि चंद्रमा से अमृत भी गिरता है? और जब शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। हरि देवियों, हरि भाग्यमानो,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए ना और देखिए ना, इस सुंदर दिव्य चांदनी रात्रि में ये मधुबन कितना सुंदर लग रहा है। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वनि सेविता प्रतियात ब्रजमनी हो। हे गोपाल, आज गोपाल ने कहा कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है मधुबन। रात्रि में भौरे गुंजायमाने, चिड़िया चहक रही है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, मध्य रात्रि में कमल खिल गए हैं। बोले कमल तो तभी खिलते हैं जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, लेकिन यहाँ तो चंद्रमा है, फिर कमल कैसे खिले? बोले भगवान कृष्ण रूपी सूर्य के आ जाने से अपने आप कमल खिल गए। बोलो जैसे आ और जैसे दिखाया, दिखाने के बाद जानते हो क्या बोल दिया? बोले बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? बोले आपने बुलाया तो हम आई, आपने हमारा नाम लिया तो हम आ गए। बोले इस तरह आपको कोई भी बुलाए तो आ जाओगे? बोले वो तो हम आपको जानते इसलिए आए। बोले कोई भी जानकार व्यक्ति हो लेकिन मध्य रात्रि में बुला रहा है तो चली जाओ। ये सती धर्म के तो खिलाफ है, कैसे आप चली आई? अरे देवी हो, जब विवाह होता है ना तो विवाह में एक वचन पति लेते हैं, उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पितागृह। रात्रि के समय, मध्य रात्रि में, दोपहर में सुनसान जगह पे अगर जाना है तो बिना पति की आज्ञा के, बिना या उनको लिए बिना नहीं जाना चाहिए। आप बिना पति को बताए चली आइए, ये तो सती धर्म के खिलाफ है। अरे देवियों, शायद आपको सती धर्म के विषय मालूम नहीं है। एक पत्नी थी, बड़ी सती परायणा थी, और ऐसी थी कि मानो हमेशा अपने पति का सम्मान करती थी, तन मन से उन्हीं का ही चिंतन करती थी। वो किसान थे, खेत का काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति दोपहर का भोजन करने आया और जब तक पति भोजन नहीं कर लेता तब तक पत्नी भी नहीं करती थी। तो जब भोजन करने आया तो पत्नी ने उनको भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद आज जानते हैं उसको इतनी थकान लगी थी कि अपनी पत्नी की ही गोद में सर रख करके सो जाता है। ठंडी का समय था, उसके आंगन में अलाव भी जल रहा था। उसके पास एक बालक था जो 7-8 महीने 9 महीने का था, जो घुटनों के बल चल रहा था, और पति आज उसकी गोद में सर रख करके बिल्कुल सो गया। और जब सो गया तो पत्नी उठी भी नहीं, बैठी लेकर सो रहे हैं, सो ले, नींद में डिस्टर्ब ना हो, इनकी सेवा में विघ्न ना पड़े। लेकिन जानते हैं आज उसका बालक घुटनों के बल चलता हुआ उस अग्नि की तरफ जाने लगा जिस जगह पे गड्ढा खोदकर आग जल रही थी। और जब वहां पर पहुंचा तो पत्नी ने देखा, सोचने लगी अगर मैं दौड़ करके जाके नहीं बचाती तो ये आग में गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं जाके बचाती हूं तो पति की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, क्या करूं? आज वो शांत बैठी रही और वो बालक खेलते खेलते अग्नि के कुंड में गिर जाता है। और जैसे गिरा, पत्नी के हृदय में, वो तो मां है, उसके हृदय में जोर से जैसे ठोकर लगी हो और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और आंखों से एक आंसू की बूंद उसके पति के चेहरे पर गिर जाती है।
और जैसी गिरती है ना, आज पति जग जाता है, देखा अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ, अरे देवी तुम रो रही हो, क्या कारण है? और जैसे उसने सुना, देखा कि मेरे पति उठ गए हैं, उसी क्षण तुरंत दौड़ करके उस अग्निकुंड के पास जाती है। सुतम पतम तम पर समीक्ष पावके, आज अग्नि देवता उसके सतीत्व को समझते हुए मन में विचार करते हैं, अगर मैं इसके बालक को जला देता हूं तो कहीं क्रोधित होकर मुझे श्राप न दे दे। और उसके उस सतीत्व के कारण आज अग्नि देवता पूरी तरह से शीतल पड़ गए, ठंडे पड़ गए। दौड़ के जाती है, देखती है आग तो जल रही बड़ी तेजी से, लेकिन उसका लाला, उसका बालक उस आग में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। दौड़ करके उठा लेती है। कितनी क्षमता है उन देवी सतियों में, जो जीवन में कभी भी अपने पति को छोड़कर किसी भी पर पुरुष का मन से भी कभी चिंतन नहीं करती। अगर किसी का चिंतन होता है तो सिर्फ पिता भाई के रूप में ही चिंतन होता है। और हम आज जानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, देवियों आपको भी ऐसी सती होना चाहिए और आप पति को बिना बताए ना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये गोपियां भी साधारण नहीं है, भगवान की भक्त है। उन्होंने कहा आपने हमें कहानी सुनाई, हम भी आपको कहानी सुनाते हैं। एक देवी बड़ी ही पतिव्रता थी, अपने पति की बिना आज्ञा के लिए भोजन तक नहीं ग्रहण करती थी, बोलो जय श्री राम। लेकिन उसके पति को परदेश जाना था, तो उसने क्या किया, काम करो मैं अपनी तस्वीर तुम्हें दे जाता हूं, इसको देख के भोजन कर लिया करना, बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं, उसे देख के भोजन कर लेते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका पति वापस आ गया, और जब आया तो दोपहर का ही समय था। वो भोजन करने ही जाने वाली थी, थाली परोस लिया और परोसने के बाद सोचा पति का दर्शन करके आ जाऊं फोटो का। लेकिन उसी क्षण उसके पति ने बाहर से दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। तो भगवान से पूछ रही है गोपिकाएं कि ये बताओ, उस नकली पति जो फोटो में बना है उसका दर्शन करें कि वास्तविक पति का स्वागत करें, बोलो जय श्री राम। अरे बोले जब वास्तविक आ गया है तो इस नकली का क्या दर्शन करना, बोलो जय श्री राम। जो फोटो में उसका स्वागत करना चाहिए। तो बोले हम वही तो कर रही हैं। हम आरती में क्या बोलते हैं भगवान से, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इस शरीर का पति कौन है? जो इस संसार में है, बोलो जय श्री राम। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का सबका स्वामी मालिक पति, इस जीवात्मा का जो पति है वो परब्रह्म परमेश्वर ही है, बोलो जय श्री राम। और ये गोपिकाएं कोई शरीर लेके थोड़ी गई थी, अरे 2-4-10 गोपिकाओं के घर में तो बाहर से ताला बंद था, उन्होंने शरीर त्यागा और दिव्य स्वरूप से वहां पहुंच गई, बोलो जय श्री राम। संसार के मालिक स्वामी कौन है? भगवान। अरे मीरा ने तो सब त्याग कर भगवान को प्राप्त किया था, बोलो जय श्री राम।
लगन भर लग जाएगा। सबका मालिक, सबका स्वामी। अरे ये जो पुरुष शरीर, स्त्री शरीर ये जो मिला है ना, ये केवल शरीर है। बाकी चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब जीवात्मा है। और सभी का मालिक केवल परमेश्वर है, परमात्मा है। और हम उसी परमेश्वर के पास आए। आज इतना सुंदर उत्तर दिया, भगवान से कुछ बात नहीं निकली दोबारा। और भगवान ने कहा कि चलो आज सुंदर रास उत्सव प्रारंभ होता है। और जब रासोत्सव प्रारंभ हुआ, नृत्य प्रारंभ ही हुआ कि उसी क्षण गोपिकाओं के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया कि शायद हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और भगवान ने जब अहंकार को देखा तो मानो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, बोलो जय श्री राधा। और जब अंतर ध्यान हुई श्री राधा रानी को संग में लेकर, तो मानो आज राधा रानी को भी अहंकार हुआ तो उनको भी छोड़ दिया। आज जितनी गोपांगनाएं हैं, प्रजांगनाएं हैं, सब भगवान को खोज रही है, ढूंढ रही है। और जो ढूंढ रही है तो कभी पीपल से पूछती है, कभी तुलसी से पूछती है, कभी मधुवन से पूछती है कि तुमने कन्हैया को कहीं देखा तो नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। और मानो भगवान को ढूंढ रही है। अरे मुरली मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के यही लगना है।
मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। 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 कैसे कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है को बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है बदन तुम्हारा। ये बजा भगवान को खोज रही, डगर डगर में खोज रही, लेकिन गोविंद जब नहीं मिले, आज बड़ा सुंदर गीत गाती है भगवान को मनाने के लिए। एक संस्कृत में गीत गाया, उसका एक लाइन ही बड़ा शुभ माना गया है। जयति तेरी गम जनमना ब्रज सयत शाश्वत पृथ्वी। जयति तेरी जनमना ब्रज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और जैसे गोविंद की स्तुति किया पूर्ण रूप से समर्पण भावना को लेकर समर्पण भाव होकर के कि हारा तिरमणा पृष्ठ क्वाशि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखेद सयसं निधि। हे गोपाल, हम आपकी दासी हैं, और जब भगवान को समर्पण भाव से हुआ
श्री मेरे गोविंद आज सहसा अचानक प्रकट हो गए। आज गोपियां इतना ज्यादा प्रसन्न होगी जैसे किसी कंजूस का धन खो जाए और उस कंजूस को 10 गुना ज्यादा धन मिल जाए, उसके अंदर जितनी प्रसन्नता हो उससे 1000 गुना ज्यादा प्रसन्नता गोपियों के अंदर है। बोलो जैसे राजा भगवान से क्षमा याचना मांगती और क्षमा मांगने के बाद आज पुनः रास उत्सव प्रारंभ होता है। और जैसे पुनः रास उत्सव प्रारंभ होता है मानो बड़ी ही सुंदर भाव से आज सभी लोग दिव्य रास का अमानो आनंद लेते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जिनको रास में सम्मिलित होना है ताली बजाकर भी सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान के रास में नृत्य करते हुए भी सम्मिलित हो सकते हैं। राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, जमुना किनारे माँ राशि रचो है, 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 जमुना किनारे माँ राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, हो राशि रचो है, राशि रचो है, जय हो किनारे माँ राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, किनारे माँ राशि रचो है, जय हो। श्री राधे। सभी लोग भाव से सोचे उस रास में हम भी हैं और भगवान का सानिध्य मिल रहा है। बोलो जय श्री राधे। एक बार ताली उठाकर हाथ उठाकर जोर से ताली बजाते हैं। उस रास में सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, राशि रचो, राशि रचो, राशि रचो है, जमुना किनारे माँ राशि रचो है, राशि रचो, राशि रचो, राशि रचो है, जमुना किनारे माँ राशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, महाराशि रचो है, जय हो। जोर से ताली तो बजाएगा। श्री राम हाँ ब्रह्मा नाचे। कौन कौन नाच रहे हैं? ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव गण, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव गण, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव गण, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव
मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो रे, जमुना किनारे माँ रास रचो रे। जय हो। एक बार जोर से हम ताली बजाएं प्रेम से। प्रारंभ हो जाता है जोर से। अरे हाँ, आज मेरे गोविंद नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता है, बड़ा सुंदर भाव से कुछ भक्त गा रहे हैं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में उतार दे, पीछा चोली मेरा दे, ओरा दे घूंघट उतार दे, पीछा चोली मेरा दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे चलो में बैठा के तार दे, थोड़ा सा प्यार दे थोड़ा सा प्यार दे चलो में बैठा के तार दे। गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, प्रेम गले में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यारे सवैया, सब तुझे अर्पण प्यारे सवैया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, कौन रमापति कैसा ईश्वर। मैं हूँ गोकुल का लाला, लाला रे थोड़ा सा प्यार दे चलो में बैठा के तार दे, लाला रे थोड़ा सा प्यार दे चलो में बैठा के तार दे, थोड़ा रे घूंघट उतार दे, चोली मेरा दे। जय हो। परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास
से कमल राधे सोबास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन के युग युग को प्यास है, यही महारास महारास है, यही महारास है। हमारे थोड़ा सा प्यार दे दो बेटा के कर दे, हमारे थोड़ा सा प्यार दे दो बेटा के कर दे, मोरा दे घूंघट उतार दे भी ज्यादा थोड़ी बेटा थोड़ा सा दो बेटा थोड़ा सा दे बोले भक्त वत्सल भगवान जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बड़ा सुंदर दिव्य महाराज और उस महाराज में आज मानो भगवान ने सुंदर सभी को दर्शन दिया। बड़े बड़े देवता गोपी बन करके आए। अच्छा, ये रासोत्सव क्यों हुआ? कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रासोत्सव किया। और महाराज जानते हो किसे बोलते हैं? नाचने को महाराज नहीं बोलते। महाराज ईश्वर और जीव का जहां मिलन हो वही महाराज है। भक्त और भगवान का जहां मिलन हो वही महाराज है। भक्ति की पराकाष्ठा जब बढ़ जाती है और हमारी आंखों से भगवान की भक्ति में झरझर के आंसू बहने लगे, वही अवस्था ही महाराज है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जब पानी से स्नान करते हैं शरीर बाहर का पवित्र होता है, लेकिन भगवान की भक्ति से जब हम गदगद होकर के हमारी आंखों से अश्रुधारा बहती है तो हम हृदय अंदर से हमारा स्नान हो जाता है बोले श्री राम, और हम पूर्ण पवित्र हो जाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा को मेरे तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में। क्या कहा कि गद गद कंठ नयन बहनीरा ममि गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद कंठ नयन बहनीरा, कंठ गदगद हो जाएगा, आंखों से सुधार बहने लगे, रोमावली खिल जाए। यही महाराज की स्थिति है। और ऐसा एक क्षण मिल जाए मानो भगवान की पूर्ण कृपा जीवन में हो जाए। आज मेरे गोपाल थोड़ा और बड़े हुए और इतने बड़े हो गए। भगवान 11 वर्ष 55 दिन के हो गए, बोलो जैसे आए। और नोट कर लीजिएगा 11 वर्ष 55 दिन के बाद भगवान ने क्या किया बताओ, क्या किया? बोले 11 वर्ष 55 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। बोले फिर कहां गए? बोले मथुरा। कंस ने जितने राक्षस भेजे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पता नहीं कौन कौन से सुर है, सबका भगवान ने उद्धार कर दिया। और किसी पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, ब्रज में अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, किसी को पटक के मारा, किसी को थप्पड़ मार के मारा। लेकिन जानते हो कंस सोचता है इतने क्रूर लोगों को भेजा, मेरे
शत्रु को मार नहीं पाए। तो नारद जी पहुंच गए कंस के पास। अच्छा, नारद जी दुनिया के ऐसे महात्मा हैं जी, जिनको राक्षस प्रणाम करें, दैत्य प्रणाम करें, देवता प्रणाम करें, मनुष्य प्रणाम करें, सब करें, ऋषि मुनि करें। बोले क्यों? बोले ऐसे संत हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वही बोलते हैं। बोलो जैसे हाँ। अब कंस प्रणाम करता तो कंस से कहते हैं कि देखो तुम्हारी मैं परसों विजय देखना चाहता हूं। बोले किससे? बोले तुम्हारे शत्रु कृष्ण से। बोले मैंने जितने राक्षस भेजे सब मर गए, अब हमारी विजय कहां से होगी? बोले काम करो, मेला देखने के बहाने बुलाओ और धोखे से मार दो। बोलो जैसे कंस को तो बात बड़ी जच गई। और इधर नारद जी को प्रणाम किया कंस, और नारद जी वहां से अदृश्य होकर सीधे पहुंचे वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे, भगवान जो कन्हैया है गैया चरा रहे हैं, और जब गैया चरा रहे हैं तो वहां पहुंच करके बड़ा सुंदर भाव है। आज मानो नारद जी ने कन्हैया को प्रणाम किया तो कन्हैया ने कहा ये बताओ आइए कैसे आना हुआ? बोले मैं परसों कंस का वध देखना चाहता हूं। अब भगवान से थोड़ी कोई बात छिपी रहेगी। बोले उधर क्या बोल के आए हो? बोले आप तो जानते हैं कंस की विजय तभी है जब आपके हाथों उसका उद्धार हो। बोलो जैसे आज तो जानते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज कंस सोचता है मैंने क्रूर लोगों को भेजा था अभी तक, अब एक काम करता हूं। बोले कौन सा? बोले अक्रूर को भेजता हूं, क्रूर को नहीं। और अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। और जैसे अक्रूर जी महाराज पहुंचे माता यशोदा के महल में, सायं का समय आया, रथ लेके पहुंचे, रथ खड़ा किया, सभी लोग शाम के समय भोजन करने लगे आंगन में। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है कि कभी भी 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालो कि पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठो। बोलो जय श्री राम। एक साथ पूरा परिवार बैठे और हर प्रकार से सभी प्रकार की बातचीत करें बड़े प्रेम से। बोलो जय श्री राम। लेकिन आजकल तो ऐसा है इतने व्यस्त हो गए बैठते ही नहीं। और खास करके अगर बैठ भी गए, पहले के समय ऐसा रहता था समय नहीं मिलता था तो भोजन एक साथ करते थे। बोलो जय श्री राम। लेकिन आजकल ऐसा गड़बड़ हो गया है कि घर में 5 सदस्य के साथ बैठे हों लेकिन सब व्यस्त रहते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, ऐसी बीमारी आ गई है। 5 के पास होगा क्या? मोबाइल। 5 लोग पास पास में बैठे होंगे, सब व्यस्त, और पता नहीं कान में क्या लगा लेते हैं। बोलो जय श्री राम। कोई आवाज दे तो सुनते भी नहीं, किसी को टाइम भी नहीं। और जबकि शास्त्र कहता है कि घर में एक साथ बैठ के कम से कम भोजन करना चाहिए। हाँ, और उससे समझ लेना बहुत सुधार होता है परिवार का। आज सब लोग भोजन करने बैठे, और जब भोजन करने बैठे ना, यशोदा मैया ने पूछ लिया, और पूछा क्या? अरे देवर जी आपका आगमन कैसे हुआ, क्यों आए हो? बोले हम तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, कंस ने भेजा है मेला देखने के लिए। माता यशोदा बोल पड़ी, मेरे लाला को मेरी आंखों से दूर कोई दूर लेकर के नहीं जा सकता, मेरा लाला यहीं पे रहेगा। और जैसे माता यशोदा ने कहा, श्री कन्हैया बोल पड़े, बोले मैया अब हम भी बड़े हो गए हैं, हमारी भी इच्छा होती कि हम बाहर जाए।
मैया चुप हो गई। एक बात ध्यान देते, आज भगवान कृष्ण ने कह दिया, स्वयं मां चुप हो गई, शांत हो गई, कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि बालक जब बड़ा हो जाता है ना, तो माता पिता भी उसको जवाब देना बंद कर देते हैं। बोलो जैसे भगवान ने तो लड़कपन में कहा कि नहीं भैया आप हम बड़े हो गए, हमें भी जानना है। और जब माता चुप हो जाती है, सभी लोग विश्राम करने चले गए। भगवान कृष्ण भी विश्राम करने गए, लेकिन जब मध्य रात्रि में भगवान की आंखें खुली तो देखा गया कि देव माता यशोदा तो मेरे साथ सोई ही नहीं, क्योंकि भगवान अभी भी माता यशोदा के पास ही सोते हैं। और जैसे आंगन में गए तो देखा एक खंभे की टेक लेकर के माता यशोदा हिलकियों से रो रही है। और जैसे रोते हुए देखा, आज भगवान माता यशोदा का हाथ पकड़ के, अरे मैया क्यों रो रही है? तू सोच रही कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा? अरे भैया कल जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, सच कहता हूं, तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। आज लाला ने भैया को उठाया और उठाने के बाद उसे बिस्तर तक ले गए, बिस्तर में लेटाया। मेरी माता यशोदा को रात भर नींद नहीं आई, सिसकती रही। लेकिन जैसे सवेरा हुआ, ये बात एक हवा की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल जाती है। और जैसे पूरे ब्रजमंडल में बात फैली, आज जितने ब्रजवासी हैं, गोप बालक हैं, गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, सभी मानो उस अक्रूर जी को कोस रही हैं, विधाता को कोस रही हैं। हर मानो कहती क्या है कि यहो विधाता तबिना क्वचित दया संयोज में प्रणयेन देना ताशा कृतार्था वियुनक्ष पार्थकं विक्रीडितं ते भगजी स्थितं यथा। अरे विधाता, तूने अक्रूर को नहीं बल्कि क्रूर को भेजा है, जो हमारे प्राण प्रेतम परमेश्वर को लेने के लिए आया है, हमसे दूर करने के लिए आया है। क्या हमें छोड़ करके हमारे गोपाल चले जाएंगे? आज सभी की आंखों में सुधार आया, लेकिन कुछ ने सोचा हमारे जीवित रहते हमारे गोविंद को हमसे दूर कोई कर ही नहीं सकता। यशोदा के महल का जब दरवाजा खुलता है, भगवान रथ पर बैठते हैं, रथ चलने को ही होता है कि दरवाजा जब खुला तो देखा क्या, दरवाजे के सामने हजारों गोपांगनाएं, हजारों ग्वाल बालक आज जमीन पर लेटे हुए हैं और मानो कह रहे हैं हमारे गोविंद को कोई अगर यहां से लेके जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ जाएगा। आज गोविंद ने रथ से उतर करके सबको देखा, सभी खड़े हो गए, सभी की आंखों में झरझर के आंसू बह गए। उसी समय कन्हैया ने राधा रानी को बुलाया। अरे राधे, तुम तो जानती हो मेरा अवतार क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर सकूं।
जो व्यक्ति सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। और जैसे ही गोविंद समझाते समझाते राधा रानी के चेहरों की तरफ देखा, माता राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और जैसे अश्रुधारा को देखा तो मानो राधा रानी से कहने लगी, अरे राधे, आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं और हाथ जोड़ के मांगता हूं। राधा रानी ने कहा, आप हाथ मत जोड़िए, आप तो कुछ भी मांगिए, और आप हमारे प्राण भी मांगेंगे ना तो हम प्राण भी दे देंगे, मांगो तो सही। बोले आपसे एक ही चीज मांगता हूं, आज के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा वियोग होने वाला है, आज के बाद आपके जीवन में कभी भी मेरे वियोग में आपकी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और जैसे इतनी बात, बड़ी बात कही श्री किशोरी जी ने, आज अपनी मानो आंखों के आंसुओं को पहुंच लिया और कहा, गोविंद आपने बहुत बड़ी बात मांग ली, लेकिन वचन देती हूं कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के बाद इन आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं गिरेगी। और मानो आज जितनी गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, विशाखा आदि, उनको समझा रही है, गोप बालकों को समझा रही है, अरे हम जिनसे प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब थोड़ी ये होता है कि उसको हम अपने अधीन बना लें, उसकी सारी खुशियों को निचोड़ के रख दें, नष्ट कर दें। प्रेम करने का मतलब तो त्याग होता है। बोलो जय श्री राधा। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर मान के चले उसकी खुशी है जाने में तो हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी ही प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। यही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। और आज सबको समझा रहे हैं। और हाँ, आज जब सबको समझाया, सबने रास्ता छोड़ दिया, श्री किशोरी जी विदा लगी, हे प्राणेश्वर आप जाइए, आप अपने उस परम कार्य को करने जाइए जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ। हम कैसे भी करके जी लेंगे। भगवान रथ पर बैठते हैं और जैसे रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा कि देखते क्या है कि दौड़ती हुई माता यशोदा आ रही है। माता को दौड़ते हुए देखा तो गोविंद रथ से कूद पड़ते हैं और मैया की तरफ दौड़ने लगे। जैसे मैया की तरफ दौड़ लगाई, आज मैया अपने लाला को अपनी गोद में ले लेती और अपनी आंखों की आंसुओं से भगवान कृष्ण के सर को भिगो देती और कहती क्या है, गोपाल मुझे मालूम पड़ गया कि तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। अगर तू मेरा बेटा हो तो जरूर छोड़ के नहीं जाता, तू तो देवकी का बेटा है। मुझे अक्रूर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक काम करना, देवकी से यह मत कहना कि थोड़े से माखन के लिए मुझे उखल से बांधा है, थोड़े से माखन के लिए मुझे छड़ी से पीटा है, थोड़े से माखन के लिए मेरे कान पकड़े हैं। आज भगवान की भी आंखों में अश्रुधारा आते हैं। कि न चांतर न महिर्यस्या न पूर्वो न पिछा परम पूर्वा परम बहिशांतर जगतोयो जगच्चयः
दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं सच कहता हूं, विधाता से एक ही वरदान मांगता हूं। विधाता, जिस प्रकार की मां तूने मुझे प्रदान की है, दुनिया के हर व्यक्ति को प्रदान करना। तेरे घर में हजारों दासियां हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, लेकिन जो तूने मेरी सेवा की है, शायद दुनिया में रईस घर में कोई मां अपने बच्चे की इतनी सेवा कर पाए। बोलो जय श्री राम। जो रईस लोग होते हैं ना, बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन पालने के लिए मानो उसके लिए एक नौकरानी रखते हैं, और जिसका नाम आया होता है। विचार करिए, क्या वो आया उस बच्ची को प्रेम दे पाएगी? जो जन्म देने वाली दे वो देना चाहिए। और मानो माता यशोदा को बहुत समझाते हैं, मैया दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो तेरा ही लाल हूं, और तू मेरे लिए सबसे पहले है। और मैया से मानो कहने लगे, मुझे अभी तो विदा कर दे, मैं जरूर वापस आऊंगा, प्रेम से विदा कर दे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करी। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। जय हो। आज जितनी गोपांगनाएं, जितनी प्रजांगनाएं हैं, सभी नृत्य करने लगी। ओ रथी को पकड़ने की सखियां रोई, रथी को पकड़ने के सखियां रोवे, गोपीरों में वाला रथ को पकड़ के सखियां रोए, गोपी रोए, ग्वाला रोए। अब सह न सकेगी जुदाई की मैया, मुझे याद ना करे। मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे।
मथुरा नगरिया धनुषिया के आए खबरिया जाना है मुझे मथुरा नगरिया जाने जाने दे हो जाने दे यशोदा माई की मैया मुझे याद ना करे जाने जाने दे यशोदा माई की मैया अब याद न करे याद ना करे मैया याद ना करे ओ याद ना करे मैया याद ना करे 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 मीठी मीठी बातें करके सज मुलाकाता करके मीठी मीठी बातें करके सज मुलाकाता करके वो दिला समा दे गया है दिल सावरा ले गया राधा का देखो दिल सावरा ले गया मैया मुझे याद मैया मुझे याद मैया मुझे याद मैया मुझे याद आज भगवान सभी से विदाई लेते हैं और जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रहे सब लोग खड़े रहे और भगवान आज मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा दुल्हन की भांति सजी है और जानते हैं आज भगवान नंद बाबा से आज्ञा लेकर, क्योंकि नंद बाबा आदि गोप पहले पहुंच गए थे मथुरा। मथुरा देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले यमुना के किनारे पहुंचे जहां धोबी घाटे था। आज भगवान उन धोबियों से कहने लगे, क्योंकि बड़े सुंदर सुंदर राजसी कपड़े धोबी धो रहा था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति ननिहाल जाता है ना, तो ननिहाल में जो नाना जी की उम्र के होते हैं उन सबको नाना कहता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। और मामा जी की उम्र के हो मामा कहता है। कन्हैया ने वैसा ही किया। कन्हैया ने कहा धोबी से, अरे मामा जी एक दिन के लिए कपड़े दे दो। धोबी तो कंस का पक्का चेला था जी, बोलो जय श्री राम। उसने कहा यहां से जाते हो कि नहीं? नहीं, जो काम कल कंस को करना मैं आज ही करके, बोलो जय श्री राम। मनसुखा खड़ा था। मनसुखा ने कहा कन्हैया जरा पूतना वाले हाथ को दिखा दे। लाला ने एक जोर से चांटा दिया, से धड़ाम से जमीन पर गिरा और मृत्यु हो गई, बोलो जय श्री राम। अब एक मरा तो सब भगे, कोई नहीं दिखाई दिया। अब जब राजसी कपड़े पहन के चलने लगे ना, तो रास्ता साफ होने लगा। और जब रास्ता साफ होता है, एक ने कहा मांगे जैसे लग रहे हैं, बोले हमारे थोड़ी। एक दर्जी था जो भगवान का बड़ा भक्त था, उसने सबके समान सारे कपड़े सिल दिए। सुदामा नाम के माली ने फूल माला पहना दी। और आज भगवान धीरे धीरे आज पहुंचे उस जगह जहां कंस का धनुष रखा था। जिस धनुष को शिव जी ने दिया था कंस को तपस्या करने के बाद, और कहा था
कि जब तक धनुष है तब तक तुम सुरक्षित हो, जिसने जिस दिन इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बोलो जय श्री राम। और भगवान उस धनुष को उठा लेते हैं बड़ी जोर से, और उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई, इतनी चढ़ाई कि धनुष टूट गया। आवाज सुन करके कंस घबरा गया। सैनिकों ने कहा उस कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। आज उसको शिव जी की बात याद आती है। आज रंगशाला से पहले कुबेलिया पीड़ हाथी को लगा दिया बलराम और कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उस हाथी का उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद आज मानो जैसे ही रंगशाला में प्रवेश की, मुष्टिक और चाणूर भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़े। एक ने कहा हमसे युद्ध करो। बोले क्यों? बोले तुम बलवान हो, पहलवान हो। बोले अपने को देखो पहाड़ जैसे हो, हम लोग तो छोटे छोटे बालक हैं। बोले हमने इतने राक्षस भेजे, सबको तुमने मार दिया। बोले वो जितने गए सब मरे के मराए गए। हाँ, हमने किसी को नहीं मारा, किसी को जलाया, किसी को नदी में फेंका, किसी को गाड़ा, ये काम जरूर किया। बोलो जय श्री राम। लेकिन जब मारने नहीं लगे, युद्ध हुआ, मुष्टिक और चाणूर का वध कर दिया। कृष्ण और बलराम ने अन्य राक्षस आए उनका भी वध किया, और दौड़ करके कंस के पास आज गोविंद पहुंच गए। बालों को पकड़ा, जोर से खींचा, और जैसे खींचा आज कंस कहता है, बिलबिलाता है, छोड़ दो, लग रहा है। बाल पकड़ोगे तो लगेगा नहीं। बोले एक दिन तुमने भी किसी के बाल पकड़े थे, सोचो। कि जाके पग नहीं फटी बिमाई, सो कह जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटी बिमाई। आज तुम्हें दर्द हो रहा है, एक दिन तुमने मेरी मां के बाल पकड़े थे, और भगवान ने कहा मेरी तरफ देख। इतना जोर से चाटा मारा कि धड़ाम से जमीन पर गिरता है और प्राणांत हो जाता है। बोले जय श्री राम। कितने लोगों को तकलीफ दिया, कष्ट दिया कंस ने। क्या ये उसका जीवन शाश्वत रहा? अरे भैया, सब कुछ छोड़ के हम चले जाएं। इसलिए कम से कम इस जीवन में भगवान का स्मरण तो कर लो, अच्छा काम तो कर लो। बोलो जय श्री राम। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। अरे जिस परिवार को तूने पाला है, पाल पोष के बड़ा किया है, जिसको तूने घर द्वार सब बना दिया, तेरी मृत्यु हो जाएगी ना। कोई बोल देगा 2-4 दिन और रख लो, तुम्हारा पिता है, सब कुछ तो तुम्हारे लिए बनाया, तो कह देंगे नहीं नहीं जल्दी से निकालो, ज्यादा देर रखोगे तो बदबू आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। यानी तुझे मरते ही घर से बाहर रख लेंगे तेरे तन को, आकर की झटी उठा ले हरिजन तेरे कफन को। पीटे गए अपनी छाती मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। आज कंस का उद्धार हुआ। भगवान ने उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया, माता पिता को कारागार से मुक्त किया। आज देवकी ने देखा मेरा लाला कितना बड़ा हो गया, जब गया था कितना छोटा था। एक बात विचार करिए, सोचने की बात है।
माँ से बालक को अलग कर दिया जाए, जैसे ही बच्चे का जन्म हो माँ पर क्या बीतती है। क्यों? जब बालक भूखा होता है ना तो माँ की ममता छलकने लगती है, उसका आंचल भीग जाता है और तब वो कैसी महसूस करती रही होगी। मानो वो सोचती थी कि काश विधाता मुझे पंख दे देता तो मैं उड़ के जाती और अपने लाला के पास पहुंच जाती। लेकिन क्या बताओ, बड़ा सुंदर भाव। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जियरा रोवे बहे दूध की लाल मेरो भूखो सोवत वे लाल मेरो भूखो सोवत मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा घेरा रो बहे दूध गिरा लाल मेरो भूखो सोवत लाल मेरो आज देवकी ने देखा भगवान उग्रसेन जी को राज्य देते हैं। नंद बाबा जी से कहते हैं बाबा मैं बाद में आऊंगा। नंद जी को बुरा लगा। संदीपन मुनि के यहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त की, सुदामा से मित्रता हुई। उसके बाद भगवान जब वापस आए तो जरासंध ने आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने परास्त किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जब में पूजा पाठ में बिठा के आता है, मेरे लिए जप करना, अगर मैं हार गया तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा और जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि जीवन में दोबारा धन की कमी नहीं रहेगी। अब तो सारे ब्राह्मण भगवान को हाथ जोड़ के खड़े हुए, हमारे प्राण अब आपकी भागने में है, बोलो जय श्री राम। मेरे गोविंद संत महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए आज मानो रात्रि में देव शिल्पी के माध्यम से समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण करवा लिया और जिस पुरी का नाम है से द्वारिकापुरी। सोते हुए संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और इसके बाद जब सवेरा हुआ तो रण छोड़ के भगने लगे। और भगवान जब भगने लगे, बलदाव जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो। कोई भी युद्ध से भागता है, बोले ये भी कभी कभी करना पड़ता है। अरे दुनिया के लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, एक और नाम पड़ जाएगा मेरा। बोले कौन सा? बोले रणछोर। बोले रणछोर महाराज की। और भक्तों के लिए भगवान ने रण को भी छोड़ा, बोलो जैसे और मेरे गोपाल एक पर्वत पर चढ़ गए, कंस ने आग लगा दी, भगवान छलांग लगाए, समुद्र में पहुंचे, द्वारिका पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश बन जाते हैं और जैसे द्वारिकाधीश बने, जानते हैं एक राजा है जिसका नाम है रैवत, उसकी बेटी के साथ बलराम का विवाह हुआ और बलराम की पत्नी जी का नाम है रेवती। अब नंबर किसका है? बोले भगवान कृष्ण का। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक राजा, जो कौंडिन्यपुर, जो आजकल महाराष्ट्र में अमरावती है ना, वही कौंडिन्यपुर है। आज भी वहां रुक्मिणी माता का मंदिर है। हाँ? और कौंडिन्यपुर में के जो राजा हैं, जिनकी राजधानी है, विदर्भ के राजा हैं, उनके 5 पुत्रों के बाद एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो मन से भगवान को पति के रूप में चाहती है, लेकिन उसका भाई शिशुपाल के साथ विवाह करवाना चाहता है। श्री देवी रुक्मिणी ने
आज भाभियों के कहने से ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश के लिए एक पत्र लिख करके भेजा, और जैसे ब्राह्मण देवता आज द्वारिकापुरी में पत्र लेकर के पहुंचे और भगवान को पत्र दिया। और जैसे पत्र दिया, सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भगवान कहते हैं आप भी पढ़ दीजिए। और जैसे पढ़ने के लिए कहा, आज मानो सुंदर ब्राह्मण पत्र पढ़ते हैं रुक्मिणी का। रुक्मिणी माता लिखती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सो दर्शन बताते निर्वेश कर्ण विवरे हर तो किताब। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना, और जब से गुणों को सुना आपको ही वर्ण कर लिया, आप ही मेरे पति हो। और एक बात और है, किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए शोभा नहीं देता, आप हमारा हरण कर लीजिए। और जैसे हरण करने के लिए कहा, हमारे कुल की रीति है, हम मंदिर में जाके पहले पूजन करते हैं, उसी समय आपको आना है और आपको हमारा हरण कर लेना है। बोलो जैसे जैसी ये बात कही ना, लिखी और सुनाई ब्राह्मण देवता ने, और ब्राह्मण देवता बोले हम तो चलते हैं, आपको आना होगा। भगवान कहते हम भी आपके साथ चले। रथ को बुलाया, रथ में बैठी और भगवान जब चलने लगे, सही सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? अब भगवान ये थोड़ी बोलेंगे कि विवाह करने जा रहे हैं, थोड़ा बड़े हैं, बोले वहीं जा रहे हैं। बता नहीं रहे तो पंडित जी ने कह दिया ये कौंडिन्यपुर जा रहे हैं। बोलो जैसे अब बलराम जी को मालूम हो गया कि वहां तो विवाह है, अरे मेरा कन्हैया भी तो बड़ा हो गया है। आज मानो चल दिए बड़ी सी सेना लेकर के, आगे आगे भगवान का रथ, पीछे पीछे बलराम जी आ रहे हैं बड़ी सी सेना लेकर। अब तो जानते हैं इधर रथ बढ़ रहा है, उधर माता रुक्मिणी सैकड़ों दास सखियों के साथ और 10,000 सैनिकों के बीच में होकर आज जा रही है माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए। बोलो जैसे बड़ा ही सुंदर भाव है। और जैसे वो कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती है ना, तो मानो जब सजती है संभलती है कात्यायनी मंदिर में जाने के लिए, तो एक ही भाव से सहेलियों से बोल के कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो।
ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीरें सगाई, सदगुरु ने मेरी कीरें सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। बोलिए भगवत भगवान की। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब होना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो बहुर न टूटे, सबरों दूल्हा जो कब होना छूटे, सबरों दूल्हा जो बहुर न छूटे। अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे माता रुक्मिणी ने आज मां भगवती का पूजन किया, इधर भगवान कृष्ण का जो रथ है धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा, और जैसे मंदिर के पास पहुंचा भगवान रथ से उतर जाते हैं, और उतरने थाली रथ और रथ से उतर करके ही आज जैसे ही मेरे गोपाल, आज जैसे रथ से उतर करके भगवान आगे बढ़े तो माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और लेकर के जाने लगे।